कि जब तुम्हारी कश्ती डूब जाए तो वो तुम्हारे साथ तैरने लगे, यानी इल्म। बाज ने कहा, कश्ती के गर्क होने से मुराद मौत के जरिए बदन का हलाक होना है। जो चाहे जिंदगी हमेशा थाम ले वो इल्म को, जो चाहे जिंदगी हमेशा थाम ले वो इल्म को। जे डूबे कश्तियां न डूबता ये इल्म है, अगर जे डूबे कश्तियां न डूबता ये इल्म है, डूबता ये इल्म। एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वाव का बयान यहाँ पर चल रहा था कि वाव किसके लिए आता है। तरतीब वो मुतलक़न जमा के लिए आता है और अत्फ़ के लिए आता है, और इसका मजाजी माना है हाल के लिए आना। तो बाद ऐसी सूरतें होंगी कि कहीं पर हाल के लिए लिया जाएगा और कहीं पर अत्फ़ के लिए लिया जाएगा, लेकिन ये कि अगर हकीकत पर अमल कर सकते हो तो मजाज हाल पर महमूल नहीं करेंगे, और यहाँ पर मजाज पर महमूल करेंगे ना तो वहाँ पर करीने भी होना चाहिए और दलालत भी होना चाहिए, और उसको लफ्ज़ को जो है उस पर महमूल करने के लिए वो करीना भी होने चाहिए, और लफ्ज़ इसका एहतिमाल भी रखता हो। इसका अगर एहतिमाल वगैरह नहीं रखता, करीना नहीं है, तो वहाँ पर अत्फ़ के लिए उसको महमूल करेंगे। साथ ही साथ ये कि हाल जब हाल के लिए होगा तो ये ज़ुलहाल के साथ जमा होता है। तो अब ये गोया कि पहला वाला जो शर्त है ये मुक़य्यद होगा और अपनी जज़ा के साथ पाया जाए। गोया कि ज़ुलहाल जो होगा वो शर्त बनेगा और अपने हाल के साथ पाए जाने के लिए, लिहाजा जहाँ पर भी हाल के लिए होगा तो वहाँ पर ये शर्त लगाई जाएगी कि बाद वाला इसके साथ पाया जाए। लिहाजा जहाँ पर कहा था कि आज़ाद होना, तो वहाँ पर ये शर्त थी कि 1000 होना, अदायगी अल्फ़ ये शर्त होगा हुर्रियत के लिए, लिहाजा दोनों का एक साथ पाया जाना ज़रूरी होगा, वहाँ अत्फ़ के लिए नहीं ले सकते। इसी तरह यहाँ पर एक मसाल में कहा गया था कि 1000 को ले लो मुज़ारबत के तौर पर और इसके ज़रिए से कपड़े में काम करो। तो यहाँ पर जो बाद वाला जुमला है, यहाँ पर वामल बिहा फिल बज़्ज़ी, इस बाद वाले जुमले को हालिया नहीं मान सकते, क्योंकि हालिया मानने की सूरत में क्या होगा कि ये एक तो ज़माना एक नहीं होगा, दूसरी बात ये कि हाल और ज़ुलहाल के साथ पाया जाना होना चाहिए, वो यहाँ होगा ही नहीं, बल्कि यहाँ पर कहा जाएगा ये बतौर मशवरा के होगा, बतौर मशवरा के माना जाएगा इस वाले बाद वाले टुकड़े को, यानी इसके ज़रिए से कपड़े में काम करो। और ये माना जाएगा कि पहला वाला जो जुमला है ये मुज़ारबत के तौर पर इसको ले लो, ये मुतलक जुमला होगा, और मुतलक जुमला होकर के ये मुस्तकिल जुमला होगा, और इसको कपड़ा देने के बाद इसको क्या होगी, इजाज़त आम्मा के तहत रहेगा, और यूँ कहा जाएगा कि तुम ये कपड़ा लो, ये मान लो, और इसके ज़रिए से मुज़ारबत का काम करो, और ये उमूम और इतलाक़ के तौर पर होगा। बाद वाले जुमले को या तो ये मान लेंगे कि ये बतौर मशवरा के है, लेकिन इसके साथ इसको कैद बनाकर के हाल बनाकर इसको पेश नहीं करेंगे, क्योंकि कपड़े में जो है काम करना, ये क्या है, कपड़े में काम करना 1000, ये कपड़े में काम करना ये हाल बनने की सलाहियत नहीं रखता है 1000 को लेने के लिए मुज़ारबत के तौर पर। लिहाजा सदर कलाम जो है वो इस मुक़य्यद नहीं होगा, किसके साथ, इस 1000 लेने के साथ, कपड़े के साथ 1000। हाँ, तो सदर कलाम जो है वो खुद हाज़िल अल्फ़ा, ये सदर कलाम जो है ये मुक़य्यद नहीं होगा कपड़े में काम करने के साथ, और क्या रहेगी, इसे मुज़ारबत आम रहेगी, लिहाजा जिस तरह भी ये काम करे उसके लिए जायज़ होगा। अब बाद ऐसी सूरतें हैं जहाँ पर क्या है, वाव को हाल के लिए ले सकते हैं या वाव को किसके लिए लेंगे। यहाँ पर इमाम आज़म फरमाते हैं वाला हाजा काला अबू हनीफ़ा,
बैन सुतूर देखें, अला आदमिल हालियती फ़ीमा ला यसलू, जहाँ पर हाल के लिए लेना सही ना हो, जहाँ पर हाल के लिए लेना सही ना हो तो वहाँ पर किसके लिए होगा? अत्फ के लिए होगा, या वाव को मुस्तानिफा मान लेंगे, अलग जुमला होगा। इसी वजह से इमाम आज़म ने फरमाया जहाँ पर हाल बनने की सलाहियत ना रखे हो तो वहाँ वाव को हाल के लिए मानना सही नहीं होगा। वाला हाजा काला अबू हनीफा, इसी बुनियाद पर इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया एक औरत ने अपने शौहर से कहा कि मुझे तुम तलाक दे दो, वाला का अल्फुन, और तुम्हारे लिए 1000 हैं। कितने हैं? 1000 है, तुम मुझे तलाक दे दो और तुम्हारे लिए 1000 हैं। अब यहाँ कहते हैं कि उसके बाद उस शौहर ने जो है उसे तलाक दे दी। कह रहे हैं कि उसे तलाक देने की बुनियाद पर औरत पर तलाक पड़ जाएगी और औरत पर जो है उस शौहर के लिए 1000 रुपये लाजिम नहीं होंगे। क्या मतलब? हाल बनने की सलाहियत नहीं रखता ये, या वाव को हाल के लिए नहीं मानेंगे। औरत ने कहा कि मैं तुम्हें, मुझे तलाक दे दो, वाला का अल्फुन, इस हाल में कि तुम्हारे लिए 1000 रुपये हैं, तो कहते हैं कि ये औरत का कहना सही होगा। और मर्द ने उसे तलाक दे दी तो तलाक वाक़ हो जाएगी और उसके लिए औरत पर 1000 रुपये नहीं होंगे। सही है नहीं? 1000 रुपये नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये तल्लिक़ी वाला का अल्फुन दिरहमुन, गोया के शौहर ने उसे तलाक दे दी तो शौहर के लिए 1000 रुपये नहीं होंगे, यानी औरत उसे 1000 रुपये नहीं देगी, क्योंकि वाला का अल्फुन ये क्या है? मातूफ है किस पर? अली। और ये हाल बनने की सलाहियत नहीं रखता है, क्योंकि तलाक के लिए जो होता है वो बग़ैर माल के होती है। तलाक जो होती है वो बग़ैर माल के होती है, और माल के साथ हो जो वो तलाक नहीं तो खुला कहा जाता है उसे। सही है नहीं? लिहाजा ऐसी सूरत में यहाँ पर जो है ये कलाम जो हो जाएगा गोया कि ये लग़्व हो जाएगा, और यहाँ पर हाल के लिए नहीं माना जाएगा, गोया के फ़ौरन ही उसे क्या हो जाएगी? तलाक वाक़ हो जाएगी। जब शौहर ने जब उसके जवाब में ये कह दिया तल्लक़तु, तो गोया कि उसने जो ये काम था उस काम को कर दिया। सही है नहीं? हालांकि दूसरा जो है एक कौल ये भी है कि गोया कि ये शर्त के साथ है, गोया कि इसने ये कहा है तल्लक़तु बिहादा शर्त, गोया के कहने वाला शौहर ये कहना चाह रहा है कि मैंने इस शर्त के साथ तलाक दी है तो माल जो होगा ये शर्त हो जाएगा और तलाक का बदल हो जाएगा। तो अब ये खुला के माना में होगा, 1000 हो जाएंगे और ये तलाक़ बाइना के दर्जे में हो। लेकिन ये दूसरा कौल है। लेकिन इमाम आज़म के नज़दीक क्या है? अगर शौहर ने तलाक दे दी, गोया के औरत की तरफ से ये वाक़ हुआ था, क्या हुआ था? तलाक के लिए उसे कहा गया था कि तुम तलाक दे दो, ईक़ाए तलाक, ईक़ाए तलाक के लिए उसे कहा गया था। तो अब जो है ऐसी सूरत में शौहर के लिए था कि वो तलाक को वाक़ कर दे, और जब उसने तलाक को वाक़ कर दिया, कह दिया कि तल्लक़तु, तो ये तल्लक़तु के ज़रिए से तलाक वाक़ हो जाएगी, और वला का अल्फुन जो था ये इसके लिए साबित नहीं होगा। गोया कि यहाँ वाव को हाल के लिए नहीं मानेंगे बल्कि वाव को अत्फ के लिए नाम मानेंगे। और पहला वाला जुमला जो था औरत का तल्लिक़ नहीं, ये पूरा एक मुस्तकिल जुमला था, गोया कि इस पर बात वाक़ हो गई और जवाब ने गोया कि उसने किसने? शौहर ने जवाब ने तल्लक़तु कह दिया तो तलाक वाक़ हो जाएगी। हाँ, इसको एक सूरत ये कर सकते हैं कि यहाँ एहतिमालात पैदा हो गए, यानी तुम मुझे तलाक दे दो वला का अल्फुन, तुम्हारे पास तो हज़ारों दिरहम है। ये कह सकता है क्यों छोड़ दो मुझे, तुम्हें दूसरे हज़ारों दिरहम है, तुम्हें और भी मिल जाएगी। ये मशवरे के तौर पर भी हो सकता है। या यहाँ पर यह कि वाव को मान ले चलो हाल के लिए कि हाँ जो है यहाँ पर 1000 रुपये दिरहम है, तो अब यहाँ पर दो तरह के एहतिमालात पैदा हो गए। क्या है? दो तरह के, कई तरह के एहतिमालात पैदा हो गए कि तुम मुझे खबर 1000 रुपये, तुम्हारे पास तो बहुत सारे दिरहम है घर वगैरह में। तो अब जब इस तरह के एहतिमालात पैदा हो गए तो इस वजह से एहतिमालात की बुनियाद पर यहाँ हाल के लिए नहीं मान सकते बल्कि किसके लिए मानेंगे? आतिफा के लिए मानेंगे। समझ में आ गया? अब देखें इसको फिर से। वाला काला अबू हनीफा, इसी बुनियाद पर इमाम आज़म ने फरमाया इदा कालत ले ज़ौजिया, जब औरत ने अपने शौहर से कहा तल्लिक़नी, मुझे तलाक दे दो, वला का अल्फुन, और हाल ये कि तुम्हारे लिए 1000 हैं, फ़तल्लक़हा, तो शौहर ने औरत को तलाक दे दी। ला यजिबु लहू अलैहा बिशैइन, तो औरत लहू शौहर के लिए
उस पर यानी बीवी पर कोई भी चीज़ वाजिब नहीं होगी तलाक के मुकाबले में। लिअन्ना कौलहा वलका अल्फुन, इसलिए कि जो औरत का जो कौल है वलका अल्फुन ला युफीदु हाला वुजूबिल अल्फी अलैहा, ये उस पर 1000 वाजिब होने की हाल होने का फ़ायदा नहीं देगा। ला युफीदु हाला वुजूबिल अल्फ, ये फ़ायदा नहीं देगा क्या कि औरत पर 1000 के वजूब की हाल होने का फ़ायदा नहीं देगा। ला युफीदु हाला वजूबिल अल्फ, 1000 के वजूब की हाल होने का फ़ायदा नहीं देगा औरत पर। वक़ौलुहा तल्लिक़नी, और जो औरत का जो कौल है तल्लिक़नी, ये मुफीदुन बेनफ्सिही, ये क्या है मुफीद है, क्योंकि यहाँ पर जो है फ़ेल के वाक़े करने को तलब किया जा रहा है कि मुझे तलाक दे दो, और शौहर ने उसके जवाब में कह दिया तल्लक़तु, तो लिहाजा वो क्या हो जाएगा तलाक वाक़ हो जाएगी। फ़ला युतरकुल अमलु बिही बिदूनी दलील, तो बग़ैर दलील के इस पर अमल को तरक नहीं किया जाएगा। क्या मतलब, लिहाजा तरक नहीं किया। जो उसने तलाक को तलब कर रही है और शौहर ने उसके जवाब में तलाक को वाक़ कर दिया, जो उसके इख्तियार में था, औरत ने तलाक़ नहीं तलब की और शौहर ने जो उसके हाथ में थी तलाक की लगाम, उसने कह दिया मैंने तलाक दी, तो लिहाजा तलाक वाक़ हो जाएगी। क्योंकि असली तलाक में क्या है कि वो बग़ैर माल के हो, असली तलाक क्या है वो बग़ैर माल के हो, क्योंकि माल के साथ वो तलाक नहीं, वो खुला हुआ करती है। लिहाजा यहाँ पर जो औरत का जो कौल है वो बाद वाला, वो इस तौर से गोया के लग होगा, या ये कहा जाएगा कि तुम्हारे पास तो बहुत सारे हज़ारों दिरहम है घर में, तो इस वाले से कोई ताल्लुक नहीं होगा। समझ में आ गया। फला युतरकुल अमलु भी बिदून दलील, लिहाजा इस पर अमल को तरक नहीं किया जाएगा दलील के बगैर। लिहाजा जहाँ जहाँ पर आई आप वहाँ लिख लिए करें कहीं पर ना कहीं के यहाँ पर वाव हाल के लिए है, यहाँ वाव आतिफा है, यहाँ ये, ताकि माना आसानी से हो। अब यहाँ कहते हैं बखिलाफ़ी कौली इहमल हाजल मता वलका दिरहमुन, इशारा है फ़र्क करते हुए तलाक और इजारे के दरमियान। क्या है, इजारे के दरमियान और तलाक के दरमियान फ़र्क करते हुए। तलाक पढ़ रही है तो वहाँ 1000 रुपये नहीं हो रहे हैं, लेकिन बंदा अगर किसी से ये कहता है कुली से इस सामान को उठा लो वलका दिरहमुन, तुम्हारे लिए 1 दिरहम है, कह रहे हैं सामान उठाएगा तो उसको 1 दिरहम भी मिल रहा है। यहाँ वाव को हाल के लिए क्यों मान रहे, गोया के क्या है 1000 दिरहम उठाना, क्या ये हाल है, 1000 यानी 1 दिरहम होना, 1 दिरहम मिल रहा है, लिहाजा सामान उठाना ये शर्त के दर्जे में होगा और 1 दिरहम जो ना ये जज़ा के दर्जे में होगा। लिहाजा जब वो सामान उठाएगा तो साथ ही साथ उसको 1 दिरहम मिलेगा। तो अब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है 1 दिरहम मिलना कब शर्त क्या होगा, सामान उठाने के बाद। तो यहाँ पर वाव को हाल के लिए क्यों मान रहे हैं, वहाँ वाव का आतिफा क्यों नहीं मान रहे, समझ में आया। वाव का आतिफा माने तो कुल ही सामान उठा के जाए और उसे कुछ भी नहीं मिले, तो यहाँ पर हालांकि उसे एक क्या है जितना सामान उठाया उसका पैसा भी मिलता है। तो कहते हैं देखिए यहाँ मसला तलाक वाला नहीं, यहाँ मसला इजारे का मसला है, और इजारे में ये क्या है, इजारा बदल को चाहता है, इजारा क्या है मुआवजे को चाहता है। लिहाजा किसी ने किसी के लिए काम किया है तो वो मुआवजत चाहता है। तो अब मुआवजत कब होगी, इजारे में असली क्या है मुआवजत है, ये मशरू ही नहीं हुआ है मगर बदल के साथ, बदल के साथ भाई हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं तो इसके बदले हमें क्या मिलेगा, तो ये बदल के साथ मशरू हुआ है, जिससे कि तमाम बय इस तरह बदल के साथ मशरू होती हैं। लिहाजा यहाँ पर जो है लफ्ज़ जो है लफ्ज़ को महमूल करना किस पर, हकीकी माना पर महमूल करना ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि यहाँ पर मजाजी माना पर महमूल किया जाएगा। और मजाजी माना क्या है इसका, हाल के लिए माना, समझ आ गया। तो ये वाली मिसाल में क्या है, इस पर वाव को हाल के लिए महमूल किया जाएगा, क्योंकि अगर इसको वाव को हकीकी माना पर अमल महमूल कर लें और आतिफा के लिए, तो बंदा जो है सारा काम करते रहे, किसी का कुछ मिले ही ना। इस तरह से करीना है कि यहाँ पर इजारे का मसला है। बखिलाफ कौली इहमल हाजल मता, बरखिलाफ उसके कहा कि तुम ये क्या है सामान को उठाओ वलका दिरहमुन, और तुम्हारे लिए 1 दिरहम है। तो कह रहे हैं लिअन्ना दलालतल इजारती यमनउल अमल बिहकीकतिल लफ्ज़, इसलिए कि इजारे की दलालत ये क्या है, इजारे का मसला है, इजारे की दलालत ये लफ्ज़ के हकीकी माना पर अमल को रोक रही है। क्या है, लफ्ज़ के हकीकी माना को, और वो क्या है वो नीचे लिखा वही अलग, और वो क्या है
अत्फ है, अत्फ को मैं रोक रही है और क्या है यहाँ महमूल करेंगे, इसका मजाजी माना पर महमूल करेंगे और मजाजी क्या है, हाल के लिए होना, लिहाजा यहाँ अक़द इजारा है और अक़द इजारा में मुआवजा होता है, लिहाजा गोया के ये जो है 1 दिरहम ये क्या होगा, अदायगी अल्फ जिस तरह था 1 दिरहम ये शर्त होगा किसके लिए, इहमल हाजल मता, इहमल हाजल मता जब होगा तो 1 दिरहम होगा उसके लिए, 1 दिरहम होगा तो सामान उठाएगा तो उसको 1 दिरहम मिलेगा, लिहाजा यानी सामान का उठाना ये शर्त हो जाएगा 1 दिरहम मिलने के लिए। तो लिहाजा ये कौन से मसले से होगा, इजारे के मसले से होगा और इजारे के मसले में हाल पर महमूल किया जाएगा और यहाँ जो अत्फ का माना था वो छोड़ दिया जाएगा क्योंकि ऐसी सूरत में ख़राबी लाजिम आएगी। बखिलाफ़ कौली अहमल हाजल मता, बरखिलाफ़ उसके कौल इस सामान को उठाओ और तुम्हारे लिए 1 दिरहम है, क्योंकि इजारे की दलालत ये लफ्ज़ के हकीकी माना पर अमल को रोक रही है और वह अत्फ है, लिहाजा यहाँ पर वाव को हाल पर महमूल किया जाएगा। आगे चलें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।